श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। व्यवहारेण दुआदा करेदी घड़पड़ रधादि दवाणी करणाणि कम्माणि णो कम्माणि विवाहाणि। व्यवहार से जगत में आत्मा, घट, पट, रथ आदि वस्तुओं को और इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि कर्मों को और शरीरादि 9 कर्मों को करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य वंशी शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। आचार्य महोदय यहाँ पर जीव के कर्तृत्व भाव के संबंध में अत्यंत विशद और बृहद व्याख्यान कर रहे हैं। जीव किस प्रकार से करता है, जीव किसका करता है, जीव किसका भोगता है। यहाँ पर आचार्य महोदय के भावों में यह है, यदि कर्तृत्व और भोक्तृत्व यह जीव की समझ में आ जाए तो यह जीव अपने स्वभाव को सहजता में प्राप्त कर सकता है। जब तक जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व के संबंध में समीचीन धारणा नहीं बना पाता, तब तक उसका सर्व यत्न निरर्थक सिद्ध होता है। पूर्ववर्ती गाथाओं में भी आचार्य महोदय ने इसी प्रकार का व्याख्यान किया। यह जीव करता है तो किस अपेक्षा से, भोगता है तो किस अपेक्षा से, किस नेकी अपेक्षा से, किसका करता है, बाह्य वस्तु का या कर्मों का या भावों का। जब तक नए अपेक्षा समझ में नहीं आए तब तक ये जीव कितना भी ज्ञान अर्जन करे, कितने भी शास्त्रों को पढ़े, कितने ही शब्दों का अपने मस्तिष्क में संग्रह कर ले, किंतु आत्मा के स्वरूप से तब तक अनजान ही रहता है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए बहुत सारे शब्दों को मस्तिष्क में संग्रह करना जरूरी नहीं है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए किंचित शब्द भी पर्याप्त होते हैं। द्रव्य श्रुत ज्ञान निमित्त है। किंचित द्रव्य श्रुत ज्ञान के माध्यम से विपुल मात्रा में भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हो सकता है, और विपुल मात्रा में शब्दों का संग्रह करने पर भी सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक भाव श्रुत ज्ञान प्रकट न हो पाए। इसलिए महत्ता भाव श्रुत ज्ञान की। आपको ज्ञात है
शिवभूति मुनि महाराज के संबंध में। उनके पास द्रव्य सुत ज्ञान किंचित ही था, और जो शास्त्रों में वर्णन है यह दिया है, तो समास घोषण तो भाव शुद्धो ये महानुभावो ये रामेण से भूई केवल रानी उडम जाओ। तुष मास घोषण तो तुष मास भिन्नम, इसका घोष करने वाला वह शिवभूति नाम का श्रेष्ठी पुत्र जो मुनि थे, इतनी द्रव्य शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर प्रकट पर्याप्त हो गया। दाल अलग है, उसका छिलका अलग है। यह द्रव्य शुद्ध ज्ञान उनके पूर्ण भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त बन गया। प्रकाश एक कणिका से भी हो सकता है, चिंगारी से भी हो सकता है। बहुत बड़ी जंगल को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग इकट्ठी करना जरूरी नहीं है। एक चिंगारी भी पर्याप्त होती है। माचिस की एक कणिका एक नहीं अनेकों शुष्क वृक्षों को जलाने में समर्थ है। न केवल वृक्षों को, अनेक वृक्षों के समूह स्वरूप जंगल को जलाने में समर्थ है। ऐसे ही द्रव्य शुद्ध ज्ञान के अल्प अक्षर असंख्यात रूप से भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ होते। भाव शुद्ध ज्ञान के लिए बार बार पुनः पुनः चिंतन करना होता है। एक वाक्य पर्याप्त है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका आलंबन लेकर के जितना अधिक चिंतन किया जाएगा, भाव शुद्ध ज्ञान उतना सुदृढ़ होता चला जाएगा। 12 भावना जैन वाङ्मय में प्राण स्वरूप हैं मोक्ष मार्गी के लिए। उन 12 भावनाओं को कंठस्थ करने की बात नहीं कही, उन 12 भावनाओं को लिखने की बात नहीं कही, पढ़ने की बात नहीं कही। उनका नाम है भावना व अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? अनु कहिए तो पीछे, प्रेक्षा कहिए तो देखना। शब्दों को पढ़ लिया, सुन लिया, उन शब्दों के पीछे भाव क्या है उसे बार बार देखना। मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, इसे बार बार अंतरंग में अनुभव करना। केवल शब्दों की जाप लगाने से कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इससे भाव शुद्ध ज्ञान सुदृढ़ नहीं होता। किंतु बार बार चिंतन करने से एक भावना का एक वाक्य पूर्ण भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ। द्रव्य शुद्ध अल्प भी हो। आचार्य महोदय ने यहाँ पर कर्तृत्व भाव को समझाने के लिए, भोक्तृत्व भाव को समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से विषय को प्रस्तुत कर रही हैं। विगत दिवस देखा था मंद बुद्धि वह किस प्रकार आत्मा को कर्ता मान लेता है, किंतु विदुहीन जो विद्युत गण हैं, रानी पुरुष हैं, वे किस प्रकार कर्ता मानते हैं। यदि नए विवक्षा सम्यक है तो उसके द्वारा ग्रहण किया हुआ विषय भी सम्यक है। बाल्टी छोटी है या बड़ी, ये उतना महत्वपूर्ण अभी नहीं है।
आप कहेंगे क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? बड़ी बाल्टी से पानी निकालें कुएं से तो ज्यादा पानी आएगा, और छोटी बाल्टी से पानी निकालें तो कम पानी आएगा। किंतु बाल्टी का आकार महत्वपूर्ण नहीं है। यदि बाल्टी बहुत बड़ी है किंतु उसमें नीचे पेंदा नहीं है तो बड़ी बाल्टी भी बेकार है, उसमें किंचित भी जल कूप से नहीं आ सकती। बाल्टी छोटी है, उसमें नीचे पेंदा है, तो उसमें जितना भी जल आएगा कम से कम कंठ को तर कर देगा, पिपासा को कुछ तो शांत करेगा। मिथ्या नय के द्वारा अर्जित किया गया शब्दों का समूह वह समीचीनता को देने में असमर्थ होता है, सम्यक भाव ज्ञान को देने में असमर्थ होता है। किंतु सम्यक ज्ञान के किंचित अक्षर किंचित शब्द पूर्ण शुद्ध ज्ञान को देने में समर्थ है। पूर्ण भाव शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया, भाव शुद्ध केवली वह केवली बनने में समर्थ है। किंतु उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। शुद्ध ज्ञान के बिना कभी केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय भाव शुद्ध ज्ञान पर जोर दे रही है। वह पुष्ट होता है बार बार चिंतन करने से, तत्व का विचार करने से। भावनाएं एक नहीं सैकड़ों भावनाएं आपने अलग अलग आचार्यों द्वारा प्रणीत पढ़ी, सुनी, लिखी, व्याख्यान दिया, किंतु एक भी भावना आपके अंतरंग में उतर करके नहीं पहुंची तो अनेक बार पढ़ने का, सुनने का, लिखने का, व्याख्यान करने का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है। महानुभाव, जैसे शक्कर चाहे थोड़ी सी है चाहे बोरा भर है, यदि वे डिब्बे के ऊपर रखी है तो दुग्ध को मिष्ट करने में असमर्थ है। यदि किंचित खांड के दाने या कुछ किंचित खांड अंदर शर्करा पहुंच जाए तो मिठास अपनी छोड़ देती है। इसी तरह से शब्द भले ही किंचित हों किंतु भी भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ। और यदि जो शब्द सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे शब्दों का समूह भी हो तो वे भी परिग्रह बन जाता है। ज्यादा शब्दों का संग्रह मस्तिष्क में किया और वे आपके चित्त को स्थिर करने में असमर्थ हैं, आपको समीचीन चिंतन देने में असमर्थ हैं, तो वे शब्द भार स्वरूप हैं, बोझ स्वरूप हैं। इसलिए आचार्य महोदय बार बार एक ही बात को अनेक दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे। बात इतनी सी है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बात ये है कि आत्मा किस नय से किस किस का करता है, व्यवहार नय, निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, ये सब इसी बात को कह रही हैं। आज भी इस गाथा नंबर 98 में आचार्य महोदय इसी बात को पुनः प्रस्तुत करते हैं। व्यवहारेण दुआदा करीदि घटपट रदादि वाणी करणाणीय कम्माणीय लोकम्माणीय विवेहाणी। व्यवहारेण व्यवहार नहीं की अपेक्षा से आदा ये आत्मा करीदी करता है, घट पट रदादि दबा, घट का निर्माण करता है, घड़ा बनाता है, वस्त्र बनाता है, भवन बनाता है, कुर्सी बनाता है या चौकी बनाता है, पाटा बनाता है, तख्त बनाता है,
या अन्य अन्य प्रकार के विभिन्न उपकरण बनाता है, मशीनरी बनाता है, वाहन बनाता है, या मंदिर बनाता है, मूर्ति बनाता है, खिलौने बनाता है, इन बाह्य वस्तुओं को बनाता है किस अपेक्षा से? व्यवहारेण दो, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कह रहा है तो मिथ्या नहीं कह रहा। ये चौकी किसने बनाई, ये पाटा किसने बनाया, ये भवन किसने बनाया, ये मशीनी किसने बनाई, ये वाहन किसने बनाया? कुछ भी है, अस्त्र शस्त्र जो भी बनाए, जो शरीर से भी पृथक दिखाई दे रहे हैं, शरीर से भी अत्यंत दूर हैं, उन्हें वो बना रहा है। उपचरित असदभूत नय की अपेक्षा से वे उपचार से कह रहा है असदभूत आत्मा के साथ मिला नहीं है, उनका भी करता है। नई अपेक्षा लगा लीजिए, कहीं कोई मिथ्या नहीं। अनुपचरित की अपेक्षा से जो सद्भूत शरीर आदि लोगों का भी करता है। सद्भूत उपचरित द्रव्य कर्म आदि का करता है, सद्भूत अनुपचरित अपने ही भावों का करता है। और ये शुद्ध नहीं की अपेक्षा से अपने शुद्ध भावों का करता है। आचार्य बोधे ने यह बताया कि ये जीव, समय साल में कह रहे हैं कि ये जीव व्यवहारने की अपेक्षा से घट पट रथ आदि का करता है। कौन कह रहे? आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे, घट पट रथ आदि का करता है, ये नहीं कह करता नहीं है। व्यवहारीण दो भगवान आदा आत्मा घट पट रथ आदि दबाणी, घट पट रथ आदि द्रव्यों का करता। करणाणी कम्माणीय लोकम्माणीय विभिन्न, ये जीव विभिन्न प्रकार के करणानी परिणाम करता है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, और नो कर्म इन शरीर को बनाने वाला। इसी ने कहा मेरे शरीर का निर्माण मेरे माता पिता ने किया, तो असत्य नहीं कह रहा। मेरे शरीर को पुष्ट हष्ट पुष्ट दुग्ध घृत या सूखे फल मेवा आदि ने किया, मिथ्या नहीं कह रहा, इसका कथन भी सही है। फिर कहता है कि मैंने स्वयं कसरत की, व्यायाम किया, शरीर पुष्ट हुआ, वह भी कथन ठीक है। अपेक्षा लगाते जाइए, अपने परिणामों का करता है। हाँ है, ये जीव परिणामों को कर रहा है। एक कर्म का उदय आया, उसे परिणाम हुए। शुद्ध निश्चय में जाओगे तो न कर्म है, न कर्म का उदय है, न बंध है, न कोई निमित्त का प्रभाव है। किंतु व्यवहार से देखोगे, निमित्त का जब जिक्र किया, व्यवहार से देखोगे तो करता है, परिणामों का करता है। परिणामों से आने वाली कर्म, यदि परिणाम नहीं होता तो कर्म नहीं आते, अतः कर्मों का भी करता है। उस कर्म के उदय से मनुष्य आयु कर्म का उदय, मनुष्यवती नाम कर्म का उदय, यह सब हुआ। शरीर नाम कर्म का उदय, तो शरीर प्राप्त हुआ, तो इसका भी कर्ता वही है। किसी दूसरे जीव के कर्म के उदय से शरीर नहीं मिला, इस शरीर का कर्ता भी मैं ही हूं। मेरी आत्मा में बंधी हुई जो द्रव्य कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ओवनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल इत्यादि, ये द्रव्य कर्म हैं, मूल कर्म। इनका बंध भी मैंने किया, उसका कर्ता मैं हूं। किसी और ने मेरी आत्मा में भी कर्म नहीं चिपका दिए। और मेरी आत्मा में राग में, द्वेष में, मोह में व वैराग्य में, ज्ञान में, समदत्त में, व्रत व संयम में
जो परिणाम हो रहे हैं, एकाग्र चित्त के साथ, सम्यक्त के साथ जो परिणाम हो रही हैं शुभ धर्म ध्यानमय या पर वस्तु के इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से पीड़ा चिंतन निदान से जो आठ परिणाम हो रहे उन परिणामों का, व कषाय की तीव्रता से रौद्र परिणाम हो रहे उनका, यह जीव ही करता है, दूसरा मेरे भावों का करता नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह संकल्प ले लिया कि मैं दूसरों से कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्यों दूसरा मेरा कभी भी किंचित भी अहित अनिष्ट कर नहीं सकता मेरी कर्म के उदय के बिना। जिसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया ऐसा व्यक्ति संतुष्ट है। वो जानता है जब भी मेरा हित होगा मेरे भावों से, जब भी मेरा हित होगा मेरे भावों से, जब भी मैं पुण्य का बंध करूंगा अपने ही भावों से, जब मैं पाप का बंध करूंगा तो अपने ही भावों से, जब जब मुझे नौकर्म प्राप्त होगा ये शरीर, चाहे मनुष्य का, देव का, नारकी का, तंस का, मेरे ही भावों का प्रतिफल है, मेरे ही कर्म का उदय है, तो सामने वाले को दोष क्यों दूं? यदि मुझे लाभ हो रहा है तो मेरे पुण्य उदय से, हानि हो रहा है तो मेरे पाप उदय से, यदि किसी कार्य में अंतराय आ रहा है तो मेरे अंतराय कर्म के उदय से विघ्न आता है। तो जो कर्म सिद्धांत को जानता है उसके जीवन में किसी के प्रति शिकायत की भावना नहीं रहती। जो शुभ में संलग्न होता है तो कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, क्योंकि कृतज्ञता का भाव प्रकट करने से अंदर का अहंकार मर्दित होता है, इंद्रियों का दर्प दमित होता है, इसलिए कृतज्ञता का भाव रखता है, विनय का भाव रखता है, सर्व से प्रणाम रखता है। बिना निमित्त के परिणाम होते नहीं। यदि अशुभ परिणाम भी होते हैं तो वे अशुभ परिणाम भी किसी निमित्त को पाकर के होते हैं, शुभ परिणाम भी निमित्त को पाकर के होते हैं। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि निमित्त के माध्यम से कार्य हुआ तो निमित्त रूप में कर्ता हो गया। जैसे केवली का संग प्राप्त करके एक संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जिसका वज्र वृषभ नार सेनन है, कषाय की मंदता है, छाय सम्मत को प्राप्त कर लेता है। तो छाय सम्मत प्राप्त करने की उपादान शक्ति उस आत्मा में थी, किंतु केवली श्रुत केवली का पादमूल प्राप्त हुआ तो छाय सम्मत को प्राप्त कर लिया। निमित्त की अपेक्षा से कथन करो, कहीं बाधा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर परद्रव्यों का जो करता है निमित्त की अपेक्षा से है, उपादान से नहीं। उस मृतिका में मिट्टी में घड़ा बनने की सामर्थ्य थी, घड़ा मिट्टी परिवर्तित होकर के बनी है, इसीलिए वो मिट्टी उसमें उपादान रूप से करता है। किंतु कुंभकार ने जो घड़ा बनाया वो उसका निमित्त करता है। स्वर्णकार ने स्वर्ण के आभूषण बनाई पर निमित्त करता है, स्वर्ण आभूषण रूप परिवर्तित हुआ उपादान करता है। महिला ने रसोई बनाई निमित्त रूप से करता है, और भोजन रूप जो सामग्री परिणत हुई दाल सब्जी रोटी आदि रूप तो वह उपादान रूप से करता है। ऐसे ही मेरी आत्मा में जो भाव बनी उन भावों का मैं उपादान रूप से करता हूँ, किंतु उन भावों में जो कर्म आदि या नो कर्म आदि या अन्य द्रव्य निमित्त बनी तो भी निमित्त रूप से करता हुए। महानुभाव इस विषय को जितनी अच्छी तरह से समझ लोगे उतना आपका चित्त शांत हो जाएगा, फिर आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे, फिर आपको पर से कोई शिकायत नहीं होगी, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसे ही तो कहा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जिस प्राणी के जीवन में तत्व ज्ञान है उस प्राणी को कोई भी संसार का कोई भी प्राणी दुखी नहीं कर सकता, और जिस प्राणी के जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। यदि पार्श्वनाथ भगवान पर अग्नि ओले शोले पत्थर आदि की वर्षा हो रही थी तो क्या उस समय भी दुखी हो रहे थे? उनके मन में शिकायत थी ये उपसर्ग कर रहा है? नहीं, आत्मस्थ थे। कर्म उदय में आ रही निर्जरा हो रही है, उसका फल मिल रहा है। सुकौशल मुनि, सुकुमार मुनि
गजकुमार मुनि, पांडव मुनि या दंडक राजा के द्वारा जिन्हें दंड किया गया, 500 मुनि ध्यान में पहले, या अन्य धर्मघोष आदि मुनि या कंपनाचार्य आदि शास्त्रों साधु, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आत्मस्थ पूर्व में कोई कर्म का बंध किया, वो कर्मोदय में आ रहा है। मैंने कर्ज लिया, अब मैं कर्ज को समता से भाव रख करके चुका दूंगा तो कर्म निर्जीर्ण हो जाएगा। और यदि मैंने विषम परिणाम रखा तो कर्ज को मैंने चुकाया और हाथ में दूसरा कर्ज ले लिया तो मैं कर्ज से मुक्त नहीं हुआ। हाथी ने स्नान किया, स्नान करने के उपरांत पुनः बाहर निकलते ही नदी झील तालाब से बाहर आया और धूल मिट्टी अपने ऊपर डाल ली, ज्यों की तो समल हो गया, अपना से गंदा कर लिया। जो व्यक्ति अपनी पाप कर्म के उदय में व पुण्य कर्म के उदय में अपनी परिणामों में क्षमता नहीं रख पाता है, वह पुनः पुनः नई नई कर्म का बंध करता चला जाता है और फिर वह कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता। किंतु जो यति, साधु या ज्ञानी पुरुष अपनी परिणामों में क्षमता का भाव रखता है, चाहे पुण्य का उदय आए चाहे पाप का उदय आए, और वह समत्व से युक्त होता है, साक्षी भाव से समत्व परिणाम से देखता है कर्म आ रहा है जा रहा है, किंतु उसे पकड़ता नहीं, तो कर्मों से शरीर मुक्त हो जाता है। पहले आते हुए कर्मों को संबर भाव से रोकता है, फिर पूर्व में बंधी कर्मों को निर्जरा से निर्जीर्ण करता है, और जब सब कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर देता है। इस तरह तत्व ज्ञानी, विवेकी, आत्मस्थ, अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाला, वह सकल संयमी, अप्रमत्त दशा को प्राप्त, निर्विकल्प ध्यानी, शुद्धोपयोगी, वह कर्मों की निर्जरा करता है प्रचुर मात्रा में, और आत्मा पर लगी हुई कर्म के भार को कर्म से कम करता जाता है। किंतु जो अपनी परिणामों में समत्व भाव प्रकट नहीं कर पाता, केवल बाह्य द्रव्य क्रिया करता रहता है, तो द्रव्य क्रिया से उतना कर्म का भार कम नहीं होता। द्रव्य क्रिया पर्याप्त नहीं है, द्रव्य क्रिया साधन है भावों को निर्मल बनाने की। द्रव्य क्रिया यदि कुछ भी चल रही है और भाव निर्मल नहीं हो रहे, तो उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं। युष्मात् क्रिया प्रतिफलंत न भाव शून्य, भाव शून्य क्रियाएं समीचीन प्रतिफल को देने में असमर्थ होती हैं। यहाँ पर ये गाथा नंबर 98 देखा, यहाँ पर इसका अर्थ हिंदी में देख लेते हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने इसका पद्यानुवाद किया है वसंत का छंद में। गाथा के शब्दों में अपना भाव भर करके क्या शब्दों का प्रयोग किया है उसे भी देख लें। करता कुम्हार घट का व्यवहार से है, करता कुम्हार घट का व्यवहार से है, वो क्योंकि निश्चित सहायक बाह्य से है, वो क्योंकि निश्चित सहायक बाह्य से है, होता उसी तरह ये जीव सुनिश्चित करता, नो कर्म कर्म मन का जिन शक्ति का भरता। आचार्य महोदय ने कहा, जैसे कुमार यदि घड़े का करता है, बढ़ई रथ का करता है, यदि जुलाहा वस्त्र का करता है, तो व्यवहार की अपेक्षा से है, शुद्ध निश्चय से नहीं। यह शुद्ध निश्चय से आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं होता, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कर्म का कर्ता नहीं होता, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुभ व अशुद्ध भावों का कर्ता नहीं होता, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अपने शुद्ध भावों का ही कर्ता होता है। इस तरह नई अपेक्षा से विषय को समझने का हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए और कर्म सिद्धांत को समझते हुए जीवन में से शिकायतें कम कम और कम करते जाना चाहिए। आत्मस्थ व्यक्ति के जीवन में कोई शिकायत नहीं होती, परस्थ व्यक्ति जितना पर में अटका हुआ है
उसके जीवन में उतनी ज़्यादा शिकायतें होती हैं, और जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा शिकायत होती हैं वह उतना ज़्यादा संसारी है, दुखी है और दीर्घ काल तक परिभ्रमण करेगा। और जो आत्मस्थ समत्व से युक्त है वो उसका संसार अत्य अल्प रह गया है, और उस समय समत्व भाव के साथ भी अपरिमित अत्यंत अनुपम आनंद का अनुभव करता है, और वह आनंद भी कर्म निर्जरा का कारण है। इसलिए आप भी अपने जीवन में समत्व भाव को प्रकट करो, समत्व भाव को जगाओ, कर्म सिद्धांत को समझो, नई अपेक्षा से व्यवहार निश्चय शुद्ध निश्चय आदि को जानो, जानने की कोशिश करो। यही शाश्वत श्रेयस्कर मार्ग है, आप उसके पथिक बने, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।